पवित्र त्रित्व महापर्व रविवार में आप लोगों को जय यीशु। और इस पवित्र त्रित्व रविवार में हम लोग 7 बिंदुओं पर मनन चिंतन करेंगे। पहला बिंदु, पवित्र का अर्थ क्या है। दूसरा बिंदु, कैसे पवित्र त्रित्व में कार्य अलग अलग हैं। तीसरा बिंदु, प्रभु ईश्वर कौन है। चौथा बिंदु, प्रभु यीशु कौन है। पांचवा बिंदु, पवित्र आत्मा कौन है। छठा बिंदु, पवित्र त्रित्व का मानव जाति के लिए क्या योजना या मिशन है। सातवां बिंदु, ईश्वर और मानव जाति का संबंध क्या है। पहला बिंदु, पवित्र का अर्थ क्या है। बाइबल के अनुसार हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि पवित्रता क्या है और इसका मतलब क्या है। जब हम बाइबल का अध्ययन करते हैं तो हम पाते हैं कि वचन कहता है कि तुम पवित्र बनो क्योंकि ईश्वर पवित्र है। तो पवित्रता क्या है, वचन के अनुसार समझने की कोशिश करते हैं पवित्र और पवित्रता को, तो हम पाते हैं कि व्यवहारिक या आचरण की पवित्रता होना, शारीरिक और आध्यात्मिक पवित्रता होना, न्यायिक और परोपकारिक पवित्रता होना जिसमें पक्षपात ना करना। और पवित्रता का मतलब पवित्र बाइबल में ईश्वर के वचनों के अनुसार चलना ही पवित्रता है और यह पवित्र कहलाती है। बाइबल के अनुसार ईश्वर अपरिवर्तनीय, सूक्ष्म, सर्वशक्तिमान, सर्वनिरीक्षक, न्याय, दया और धार्मिकता की स्थापना करता है, इसलिए ईश्वर पवित्र है। दूसरा बिंदु, ईश्वर कौन है। इसमें हम लोग पढ़ते हैं बाइबल के अनुसार उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 1 और 2 में ईश्वर ने सारे संसार को बनाया और उसे मनुष्यों के अधिकार में दे दिया। परंतु ईश्वर का वचन यिर्मयाह नबी अध्याय 9 पद संख्या 23 में इस प्रकार कहता है, यदि कोई गर्व ही करना चाहे तो इस बात पर गर्व करे कि वह मुझे जानता है और यह समझता है कि मैं वह प्रभु हूँ जो पृथ्वी पर दया, न्याय और धार्मिकता बनाए रखता है, क्योंकि मुझे ये बातें प्रिय हैं। तीसरा बिंदु, प्रभु यीशु कौन है। इसमें हम लोग पढ़ते हैं यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 1 पद संख्या 1 से 3। आदि में शब्द था और शब्द ईश्वर के साथ था और शब्द ईश्वर था। वह आदि में ईश्वर के साथ था और उसके साथ सब कुछ उत्पन्न हुआ और उसके बिना कुछ भी उत्पन्न नहीं हुआ। ईश्वर ने अपने पुत्र, इकलौते पुत्र प्रभु यीशु को संसार में भेजा ताकि उसके द्वारा पूरा संसार, मानव जाति उसके द्वारा मुक्ति प्राप्त करे। इसलिए मरकुस 8 का 38, मत्ती 16 का 27, लूकस 9 का 26 वचन कहता है, जो इस अधर्मी और पापी पीढ़ी के सामने मुझे तथा मेरी शिक्षा को स्वीकार करने में लज्जा अनुभव करेगा, मानव पुत्र भी उसे स्वीकार करने में लज्जा अनुभव करेगा जब वह स्वर्गदूतों के साथ अपने पिता की महिमा सहित आएगा। चौथा बिंदु, पवित्र आत्मा कौन है। वचन में पढ़ते हैं उत्पत्ति ग्रंथ 1 के 2 में, पवित्र आत्मा सागर के ऊपर मंडरा रहा था। प्रेरित चरित 2 का 3, पवित्र आत्मा अग्नि है। कुरंती 3 का 17, प्रभु तो आत्मा है और जहाँ आत्मा है वहाँ स्वतंत्रता है। अगला बिंदु, पवित्र त्रित्व के कार्य अलग अलग कैसे हैं। इसमें हम लोग देखेंगे कि प्रभु यीशु, पवित्र आत्मा और पिता परमेश्वर के अलग अलग कार्य। पिता ईश्वर एक न्यायिक ईश्वर और सृष्टिकर्ता है। अपने सृष्ट संसार को अपनी इच्छा के अनुसार उसे चलाता है। पुत्र ईश्वर संसार के मानव जाति के पापों और श्रापों से बचाने के लिए उसने अपना पवित्र लहू बहाया और शैतान का सिर कुचल दिया है। पवित्र आत्मा ईश्वर एक चेतन और प्रेरणा है जो मानव मंदिर में निवास करता है। जो इस ईश्वर पर विश्वास करते हैं उन्हें पवित्र आत्मा विभिन्न वरदानों से भर देता है और उस वरदानों के द्वारा कलीसिया के लोग उनके अनुसार कार्य करते हैं और स्वर्ग राज की ओर जाते हैं। छठा बिंदु, मानव जाति के लिए पवित्र त्रित्व का योजना। यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 16 पद संख्या 12 और 13, मुझे तुम लोगों से बहुत कुछ कहना है परंतु अभी तुम वह नहीं सह सकते। जब वह सत्य का आत्मा आएगा तो वह तुम्हें पूर्ण सत्य तक ले जाएगा, क्योंकि वह अपनी ओर से नहीं कहेगा बल्कि वह जो कुछ भी सुनेगा वही करेगा। और न्यायी पिता, संसार ने तुझे नहीं जाना परंतु मैंने तुझे जाना है और वे जान गए हैं कि तूने मुझे भेजा है। मैंने उन पर तेरा नाम प्रकट किया है और प्रकट करता रहूँगा, जिससे तूने जो प्रेम मुझे दिया है वह प्रेम उनमें बना रहे और मैं भी उनमें बना रहूँ। सातवां बिंदु, ईश्वर और मानव जाति में संबंध।
ईश्वर ने संसार को इतना प्यार किया कि उसने उसके लिए अपने इकलौते पुत्र को अर्पित कर दिया, जिससे जो कोई उसमें विश्वास करता है उसका सर्वनाश न हो। जो पुत्र में विश्वास करता है वह दोषी नहीं ठहराया जाता है, जो विश्वास नहीं करता वह दोषी ठहराया जा चुका है, क्योंकि वह ईश्वर के इकलौते पुत्र के नाम में विश्वास नहीं करता। इसलिए वचन कहता है, मनुष्य चाहे जो भी पाप या इस निंदा करे उन्हें सब की क्षमा मिल जाएगी, परंतु वह पवित्र आत्मा की निंदा करने वालों को कभी भी क्षमा नहीं मिलेगी। आइए पवित्र तृतीय परमेश्वर से प्रार्थना करें कि ईश्वर पूरी कलीसिया को पवित्र आत्मा का वरदान दे। उनका सहचर्य, प्रेम और अनुग्रह हम सब पर बना रहे।